बीजेपी की नमूनों घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बैरकपुर दमदम बीजेपी का टीटागढ़ थाना घेराव और डिपुटेशन। नमूनों घेराव के दौरान पुलिस पर बीजेपी कर्मियों का हमला, मारपीट और पुलिस गाड़ी तोड़फोड़ को बीजेपी लीडरान ने झूठा करार दिया। कहा, बीजेपी कर्मियों की शक्ल में तृणमूल के गुंडों ने पुलिस पर हमला किया और तोड़फोड़ मचाई। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. पुलिस मंत्री जवाब चाहिए, जवाब दाओ। হলো কেন টিটাগড় আইসি সমিতি মন্ডল জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব সবাই দিতেই হবে। বন্দে 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 মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ। বিজেপি নবান্ন অভিযানের উপরে বিজেপি কার্যকর্তার উপরে হামলাকারী পুলিশ বাম মুর্দাবাদ। পুলিশ তুমি হায় 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 হায়, পুলিশ তুমি হায় হায় হায়। भारतीय जनता पार्टी के जो सभापति है सिद्धार्थ मजूमदार के डाक में जो नवान्न अभियान था, जिले जिले में हर थाने द्वारा भारतीय जनता कर्मियों को, पार्टी के कर्मियों को जिस तरीके से हटाया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, नहीं जाने दिया गया था आंदोलन में, उसी के कोप में ये थाना घेराव करने की है। और 13 सितंबर नवान्न अभियान के बाद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के काफी कर्मियों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, बुरे मामलों में फंसाया जा रहा है। उसी के विक्षोभ में और प्रतिवाद में आज ये थाना घेराव करना। क्या लगता है सत्ताधारी दल ऐसे करने पर क्यों उतरता है? देखिए, सत्ताधारी दल तृणमूल सरकार पुलिस का उपयोग करके चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चुप हो जाएगी, लेकिन इन सबसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। जंग जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगी। आपका शुभ नाम क्या है? आज वाटर कैनन आंसू गैस तो चलाएगी ही पुलिस, की उनको उस तरीके का आदेश दिया गया था सरकार के तरफ, तो वो लोग अपने आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मी हैं वो इससे चूक होने वाले नहीं है। आंदोलन एकदम चलता रहेगा और अगर राज्य सरकार अगर इसी तरह करते रहे तो इससे भी और भी ज्यादा ताकतवर आंदोलन के लिए पथराव किसने किया इसका इंक्वायरी वीडियो फोटोग्राफी है, वो लोग कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पथराव नहीं हुआ है, ये मैं अभी कह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बोल रहा है पथराव हुआ है तो इसका इंक्वायरी करें, उनके पास तो वीडियो फुटेज। देखिए, उस दिन का फुटेज में देखा है कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है पुलिसों को दड़ा के मार रही है। उस दिन के वीडियो फुटेज में तो ये भी दिखा कि पुलिस भी पत्थर चला के मार रही है। तो पहले ये इसका इंक्वायरी होना चाहिए कि कौन किस पे पत्थर पहले चलाया है। सितंबर को जो पुलिसी अत्याचार हुआ नवान्न में और टोटल गुंडागर्दी था, उसी गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मी और नेता इस टीटागढ़ थाना का घेराव करने आए। और आने वाला समय में ममता बनर्जी सहित उनकी पूरी सरकार को 24 के पहले हम लोग धराशायी कर देंगे। जो पुलिस गुंडा के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उस दिन बुरी तरह पीटा, जो उनका नैतिक अधिकार नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी को चाहिए पूरी सरकार को रिजाइन दे। अच्छा, कलकत्ता के बड़ा बाजार में देखा गया एक पुलिसकर्मी को भगा कर मारा गया, इस पर क्या? तृणमूल के द्वारा ही, तृणमूल का गुंडा था जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का रूप दिया गया और भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति नहीं है और तृणमूल गुंडा ही था जो पुलिस को पीट रही थी। पुलिस गाड़ी को आग लगाते देखिए गई बड़े बाजार में, वो भी तृणमूल के ही गुंडे थे। भाजपा का झंडा लेकर हम लोग को बदनाम करने तो कैसे भाजपा का झंडा लेकर कैसे भाजपा के भीड़ में चली गई
तृणमूल के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे वो? भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, वो लोग तृणमूल गुंडे ही थे। हम ये चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह का आंदोलन करें तो पुलिसिया कार्रवाई गुंडा के रूप में नहीं हो, और यदि उनमें पावर है तो सामने से लड़ाई करे, सड़कों पर उतर कर राजनीति का जवाब राजनीति के तौर पर ही देना चाहिए। আজকে টিটাগড় থানার বাইরে আমরা উপস্থিত হয়েছি তার একটাই কারণ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বলবো, পুলিশের পোশাক পরে রয়েছে, তারা পুলিশের ড্রেস পরে রয়েছে, তাদের ঝান্ডা ছাড়া তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে বিনা কারণে, তার জন্যই আজকে আমরা বিজেপির সেই চেষ্টাই মানুষ করেছে। এই হিসাবে কি নিয়ে আপনাদের ডেপুটেশন ছিল? বিগত 13 তারিখ নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে পুলিশের সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে কদর্য ভূমিকা ছিল তারই নিন্দা করে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের তরফ থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী বিশেষ বিশেষ থানায় এই ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচির আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। তারই অন্তর্গত ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা আমরা টিটাগড় থানাতে এই কর্মসূচি পালন করি। পুলিশের তরফ থেকে কিছু আশ্বাস পেলেন আজকে? দেখুন, বিগত কয়েকদিন ধরে টিটাগড় থানা নিয়ে আমাদের বেশ কিছু সমস্যা ছিল। আমরা বিক্ষোভের পরে একটা ডেপুটেশন কর্মসূচি রেখেছিলাম বিষয়গুলো নিয়ে আইসির সঙ্গে আলোচনা করবো বলে। তো আইসি আলোচনার জন্য সময় দিয়েছেন, যথেষ্ট সদর্থক আলোচনা হয়েছে। উনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে বলেছেন যে ওনার কিছু করার ছিল না, উনি শুধু ওপরের নির্দেশ পালন করছেন। আর কিছু ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে আগামী দিন উনি বিষয়গুলো নিয়ে তৎপর থাকবেন, যাতে উনি ব্যাপারটার প্রতি সহানুভূতি থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা সেই আশ্বাস নিয়ে আগামী দিন আমরা দেখব, পর্যবেক্ষণ করব। যদি দেখি আশ্বাস তাহলে আমরা বৃহত্তর রাজনীতি। আচ্ছা, আগামী দিন যদি এরকমই আপনাদের বিক্ষোভকে যদি আটকানো হয় তাহলে কি স্টেপ নেবেন? আমরা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ওদের পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী শক্তি এবং সারা ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল। তো আমরা আমাদের সংবিধানের বাইরে কোনো রকম দিয়ে কোনো রকম আন্দোলন করবো না। সংবিধানের দায়রায় থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকায় পালন করতে গিয়ে যে ধরনের রাজনৈতিক না, গতদিন দেখা গেল কি পুলিশের উপরে হামলা করছে বিজেপি সব কার্যকর্তারা, মারামারি করেছে, ভাঙচুর করেছে। তার আগে দেখেছেন যে বহু ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীর ওপরে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তার ভূমিকা পালন করেছে। সেই সময় চোখ বন্ধ করে এই ধরনের প্রশ্ন করলে চলবে না।